गीता अध्याय 3 श्लोक 25 और 26। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन कर्मणि सक्ताः अविद्वांसः जिस प्रकार कर्म करते हैं, यथा कुर्वन्ति असक्तः आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। आसक्तः विद्वान लोक संग्रहम चिकीर्षुः तथा कुर्यात् उसी प्रकार कर्म करे। कहने का तात्पर्य है कि जो कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं और जो आसक्ति रहित विद्वान है, ज्ञानी जन है, वो भी उसी तरह कर्म करे। किस लिए? लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षार्थ, लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोक कल्याण के लिए। कर्म एक ही तरह के होंगे, लेकिन फ़र्क कहाँ होगा कि अज्ञानी जन जो है वो फल के लिए कर्म करेंगे, लेकिन ज्ञानी जो है, विद्वान जो है, ज्ञानी जन है, वो आसक्ति रहित होकर कर्म करेगा। देखने में बाहर से दोनों कर्म एक से लगेंगे, विस्तार से क्या अंतर होगा ये अगले श्लोक में है। न बुद्धि भेदम जनेद ज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अर्थात परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में श्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित सम्मत कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। युक्तः विद्वान अर्थात जो समाधिस्थ है, स्थित प्रज्ञ है, जो परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुआ है, उस तरह के ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्म संगीनाम अज्ञानाम शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की अर्थात उन कर्मों में जिनमें फल की कामना है, या कह सकते हैं सकाम कर्मों में, या सकाम कर्म करने वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। जो अज्ञानी जन सकाम कर्म करते हैं, या कहें कि शास्त्र अनुमोदित आसक्ति वाले कर्म करते हैं, जिनसे उन्हें फल चाहिए, ऐश्वर्य और भोग चाहिए, तो ऐसे जो कर्म कर रहे हैं सकाम कर्म, वो अज्ञानी बताया उनको उन अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा ना करे, कर्मों में श्रद्धा अश्रद्धा उत्पन्न ना करे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसके लिए कोई कर्म करना जरूरी नहीं रहता, लेकिन वो जो अज्ञानी है वो जो कर्म कर रहे हैं उनको उन कर्मों से ना हटाए, उनके सकाम कर्मों से ना हटाए। कारण श्लोक 4 में बताया जा चुका है। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम स्मधिगच्छति। अर्थात मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। अर्थात कर्म की शुरुआत तो करनी ही होगी, चाहे शुरुआत सकाम कर्म से ही क्यों ना हो। जो ज्ञानी जन, जो विद्वान जन स्थित प्रज्ञ हो गया, समाधि में स्थित हो गया है, उसे सकाम कर्म नहीं करने हैं, उसे कर्मों में कोई रुचि नहीं है, लेकिन लोक संग्रह के लिए, अज्ञानियों के लिए वो सारे शास्त्र विहित भली भांति कर्म करे, शास्त्र अनुमोदित समस्त कर्म भली भांति करे और उनसे भी वैसे ही करवाए। कहने का तात्पर्य यह है कि अज्ञानी जन अगर सकाम कर्म भी कर रहे हैं तो उन्हें वो करने दे, उन्हें मना ना करे, क्योंकि वो खुद तो उस स्थिति में है कि जहाँ उसे सकाम कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अज्ञानियों को मना ना करे, उन्हें सकाम कर्म करने दे और धीरे धीरे उन्हें उस स्थिति में ले आए यहाँ निष्काम कर्म किए जाते हैं, कर्म यहाँ निष्काम हो जाते हैं और कर्म यहाँ पर परमात्मा प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, समाधि सिद्ध
करने के लिए किए जाते हैं, स्थितप्रज्ञ बनने के लिए किए जाते हैं। अर्थात ज्ञानी पुरुष उनके साथ शास्त्र विहित समस्त कर्मों में लगा हुआ धीरे धीरे अज्ञानियों को भी सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर ले चले। यह ज्ञानी पुरुष का, स्थितप्रज्ञ पुरुष का लक्ष्य होना चाहिए। जय श्री कृष्ण।